अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं रैपिड वर्ड टीवी यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद मुज़र भट्टो। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 5वीं क्लास की मैथ और उसकी एक्सरसाइज नंबर 2 करेंगे। इसके टोटल 10 सवालात हैं, जिनमें सवाल नंबर 1 जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, और सवाल नंबर 2 बिल्कुल सिंपल और सादा से हैं। मुख्तलिफ नंबर दिए गए हैं, उनको आपने ऐड करना है, जमा करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 में मुख्तलिफ नंबर्स हैं, उसके जुज़ हैं ABCDEF, और इनको आपने सबट्रैक्ट करना है, यानी तफरीक करना है, दोनों अदाद का फ़र्क मालूम करना है। जबकि उसके बाद जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8, 9 एंड 10 ये आबादी सवालात हैं, जिससे हमारे तलबा को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में साबका और वास्ता पड़ता है। तो पूरी मशक हम हल करेंगे। अलबत्ता जो पहला और दूसरा सवाल है, इसमें से सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं 2-2 सवाल करूँगा, ताकि मेरे जो अज़ीज़ तलबा हैं, प्यारे तलबा हैं, इनकी ज़रा रिवीजन हो जाए, चूँकि ये बिल्कुल सादा से सवालात हैं और तीसरी और चौथी क्लास में ऐसे सवालात हल कर चुके हैं। अलबत्ता क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक ये मैं आपको समझाऊँगा वज़ाहत के साथ, पूरी तफसील के साथ। और क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो है, ये मैं आपके लिए छोड़ूंगा, आपने ख़ुद इनको हल करना है। अगर आपको समझ ना आए या कोई मुश्किल पेश आए तो कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि सवाल नंबर 9 या सवाल नंबर 10 को दोबारा कर दें हमें, तो मैं इंशाअल्लाह ताला ज़रूर इन 2 सवालात की मुख्तसर सी वीडियो बनाकर आप अपने प्यारे तलबा तक पहुँचाऊँगा। तो शुरू करते हैं आज क्लास 5 मैथ और एक्सरसाइज नंबर 2। जी डियर स्टूडेंट्स, तो आप ये क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं वाइट बोर्ड पे लिखा हुआ, और इसके 2 जुज़ हैं। ये ए जुज़ है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके 2 जुज़ हैं। अज़ीज़ तलबा, इन दोनों सवालात में असल बात जो तलबा से मकसूद है, असल बात जो तलबा को यहाँ सिखानी मकसूद है, वो ये है कि तलबा को 100,000 तक जो रकूम हैं वो उनको लिखनी आ जाएं, उनको पढ़नी आ जाएं और दूसरों को बतानी आ जाएं और इस बात को समझ जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जुज़ 1 जो है वो आपके सामने लिखा हुआ है। यह है 100,700 और इसमें प्लस करना है 291,562। तो वाइट बोर्ड के राइट साइड पे हम इसको यहाँ रफ अमल में करते हैं, लाइन लगा के इसको रफ अमल में करते हैं। ये नंबर जो है इसको ऊपर लिखते हैं 100,700 और इसमें हमने प्लस करना है 291,562। वेरी सिंपल और इजी सा है अजीज़ तलबा ये सवाल। आपने ये 2 रकमें हैं, 2 आदाद हैं, इनको ऊपर नीचे लिख दिया और उनको आपस में जमा कर देना है। और जमा करते जो असल आपने ध्यान रखना है वो ये है कि 1 के नीचे 1 लिखना है, 10 के नीचे 10 लिखना है, 100 के नीचे 100, 1000 के नीचे 1000 और 10,000 के नीचे 10,000 और 100,000 के नीचे 100,000 ये आपने लिखना है। लिखते हुए इस बात का आपने ख़ास ख्याल करना है। तो इसको जमा करते हैं। ये 2 का 2 आ गया, 6 का 6 है, 7 और 5 12 है, 1 कैरी करेंगे, 1 और 1 2, 9 का 9 और ये 2 और 1 3। तो वेरी सिंपल सा है, बिल्कुल आसान सा। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का ए जुज़ जो है वो हमारे पास है 100,700 और प्लस करना है 291,562। तो इसको हम यहाँ रफ अमल में लिखते हैं और दोनों को आपस में जमा करते हैं। 100,700 और इसमें प्लस करना है 291,562। तो 1 में 1 को जमा करेंगे, ये 2 का 2 आ गया, 6 है और ये 0 है, 6 में 0 जमा करेंगे तो 6 का 6 रह जाएगा, 7 और 5 12 होता है, 1 कैरी करेंगे, 1 और 1 2 और 9 का 9 आ जाएगा और 2 और 1 3।
तो जुज़ नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 जुज़ नंबर 1 का हमारे पास आंसर आएगा वो 392,262। अब इसका जुज़ डी जुज़ जो है उसका चौथा जुज़ जो है वो हम करते हैं, ये है 319,898 और प्लस करना है 428,888। तो इसको भी तो रफ अमल में लिखते हैं 319,898 और इसमें प्लस करना है 428,888। तो डियर स्टूडेंट्स ये भी बिल्कुल आसानी है, 8 और 8 16, 1 कैरी करेंगे, 9 और 8 17, 17 और 1 जो कैरी किया उसमें जमा करेंगे तो ये बन जाएगा 18, फिर 1 कैरी करेंगे, 8 और 8 16 और 1 17, 1 कैरी करेंगे, 9 और 8 17 और 1 18, 1 कैरी करेंगे, 2 और 1 3 और 1 4 और 4 और 3 7। तो ये बन गया 748,786। ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो डी जो है उसका ये जवाब आ गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये है सबट्रैक्ट द फॉलोइंग। मुख्तलिफ अदाद दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में और उनको आपने मनफी करना है, तफरी करना है, बड़ी रकम में से बड़े अदद में से छोटे अदद को माइनस करना है। ये बिल्कुल सिंपल सा है, जैसा मैंने पहले बताया कि इनका मकसद जो है आपको डियर स्टूडेंट्स ये है कि आपको 100,000 तक की जो रकूम हैं, जो आदाद हैं, जो नंबर्स हैं वो आपको लिखने आ जाएं। तो इसका ए जुज़ जो है ये है 209,856 और इसमें से हमने माइनस करना है 205,660। फिर सुने 209,856 और इसमें से हमने माइनस करना है 205,660। इसको हमने माइनस करना है। तो बिल्कुल आसान सा है, 6 में से 0 निकालेंगे तो 6 का 6 आ जाएगा। ये 5 है, ये 6 है, 5 छोटा है, 6 बड़ा है। यहाँ से हम 12 करेंगे, यहाँ बन जाएगा 15। 15 में से 6 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 9 और यहाँ से हमने 12 किया था, यहाँ बाकी बच गया 7। 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1 और ये 9 है, ये 5 है। 9 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचता है 4। 0 में से 0 माइनस करें तो 0 और 2 में से 2 माइनस करेंगे तो भी 0। तो हमारा जो आंसर आया ये आया 4,196। 4,196 हमारा आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 2 का जो नंबर एफ जो है ये करते हैं, ये है 744,762 और इसमें से हमने माइनस करना है 565,656। तो इसमें से इसको हमने माइनस करना है, ये 2 है, ये 6 है, 2 छोटा है, 6 बड़ा है। तो यहाँ से हम 12 करेंगे, यहाँ 12 बन जाएगा। 12 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 6। यहाँ से 12 किया, यहाँ 5 बाकी बचा। 5 में से 5 माइनस करेंगे तो बाकी 0। ये 7 है, ये 6 है, 7 बड़ा है तो बाकी 1 बचेगा। ये 4 है, ये 5 है। 4 डियर स्टूडेंट्स छोटा है, 5 बड़ा है। तो यहाँ से हम 12 करेंगे, यहाँ बन जाएगा 14। 14 में से 5 माइनस करेंगे तो बाकी बचता है 9 हमारे पास। और यहाँ से हमने 12 किया था, यहाँ 3 बाकी रह गया था। यहाँ से अब 12 करेंगे तो यहाँ बन जाएगा 13। 13 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचता है 7 और यहाँ बाकी बच गया 6। 6 में से 5 माइनस करें तो बाकी बचता है हमारे पास 1। तो ये हमारा आंसर आया 179,106। ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका एफ जो है
ये उसका आंसर आया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर एक आपके रिवीजन के लिए, आपको थोड़ा सा याद दिलाने के लिए ये सवालात किए हैं, वरना ये बिल्कुल सिंपल और ईजी हैं, आप यकीनन बड़े आसानी से कर लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और अगर आपको कोई मसला हो तो मेरी पुरानी जो वीडियोज़ पड़ी हैं वो देख लीजिए, इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 8 तक जो आभासी सवालात हैं जिनको समझने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है, वो करते हैं एक एक करके। और आपने वीडियो एंड तक देखनी है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह वीडियो देखने के बाद ये जो एक्सरसाइज नंबर 2 है आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आप बुक से पढ़िए। यह है सादिया बॉट अ प्लॉट फॉर ₹659,814 एंड अनदर प्लॉट फॉर ₹799,999। फाइंड द टोटल अमाउंट शी स्पेंट। वो ये कह रहा है कि सादिया ने एक प्लाट ख़रीदा है और उसकी प्राइस है 659,814 रुपीज़, और उसने एक दूसरा प्लाट ख़रीदा है, उसकी कीमत है 799,999 रुपीज़। और पूछा ये है कि दोनों प्लाटों की कुल कीमत पर उसने कितने पैसे खर्च किए हैं। तो उसने जो कि कुल पैसे खर्च किए हैं तो इसको बड़ा आसानी से हम समझ सकते हैं कि हम दोनों प्लाटों की जो कीमत है उनको आपस में जमा कर देंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि उसने टोटल कितनी अमाउंट खर्च की है। तो इसको हमने अमूमन ऐसे सवाल जिनमें ये पूछा जाए कि उसने टोटल कितना किया, इसका सम क्या हुआ, इसका कुल कितनी मिकदार हुई, तो इसको अमूमन हम जमा करते हैं। तो इस सवाल को भी हमने जमा करना है, दोनों प्लाटों की कीमत को। 9 और 4 13, एक कैरी करेंगे, 9 और 1 10 और 1 11, एक कैरी करेंगे, 9 और 1 10, 10 और 8 18, फिर एक कैरी करेंगे। अब 9 और 9 18 और 1 19, एक कैरी करेंगे, 9 और 1 10, 10 और 5 15, एक कैरी करेंगे, 7 और 6 13, 13 और 1 है 14। तो डियर स्टूडेंट्स, राइट साइड से 3 इनसे छोड़ के हमने कॉमा लगा दिया। तो इस तरह हमारे पास ये अदद आ गया जो उसने टोटल अमाउंट जो सादिया ने खर्च किया दोनों प्लाटों की ख़रीद पर, वो है 1,459,813। तो ये टोटल अमाउंट जो उसने दोनों प्लाटों की कीमतें ख़रीद बनती है वो ये बनती है 1,459,813 रुपीज़। ये बात आपने जहन में रखनी है कि सवाल के अंदर जिस चीज़ का भी जिक्र है वो टोटल पॉपुलेशन हो, रुपीज़ हों, नफ़ा हो या नुकसान हो, या जो भी साथ ज़िक्र हो, आपने आंसर के साथ वो लाजमी लिखना है कि आंसर में ये क्या है, पॉपुलेशन है, कमरे हैं, रुपीज़ है, सेब हैं, किताबें हैं, जो चीज़ भी हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। यस स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आप देख रहे हैं। Aman has an annual income of ₹456,750. He spends ₹125,295 on the construction of a masjid. How much amount is he left with? पूछा यह है कि अमान की जो सालाना इनकम है पूरे साल में जो कमाता है पैसे वो बनते हैं 456,750 रुपीज़ हैं, और एक मस्जिद पर वो ख़र्च कर देता है 125,295। इतने पैसे वो ख़र्च कर देता है। और सवाल आपसे ये है कि मनी ही लेफ़्ट विद, हाउ मच मनी इज़ ही लेफ़्ट विद, कि उसके पास पैसे बाकी कितने बचे हैं। तो साफ समझ में आ रहा है कि उसकी एनुअल इनकम इतनी है, इतने पैसे वो ख़र्च करता है, किसी को दे देता है, मस्जिद की तमीर पर दे देता है, तो उसके पास बाकी कितने पैसे बचे, यानी हमने इसको माइनस करना है, जो उसने ख़र्च किए हैं वो माइनस कर देंगे उसकी सालाना इनकम में से। तो ये उसकी सालाना इनकम है, ये उसका ख़र्च है, तो इसको हम इसमें से माइनस करेंगे तो बाकी बच जाएगा, जो पैसे उसके जो बाकी बचे हैं वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये 0 है, ये 5 है, 0 छोटा है, यहाँ से 12 करेंगे, यहाँ बन जाएगा 10,
10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5, यहाँ बच गए 4। अब 4 छोटा है 9 बड़ा है तो यहाँ से 12 करेंगे, यहाँ बन जाएगा 14। 14 में से 9 को माइनस करें तो हमारे पास बचता है 5, और यहाँ बच गए 6 बाकी बच गए, जहाँ एक 12 कर लिया था। 6 में से 2 माइनस करें तो बाकी बचता है हमारे पास 4, और ये 6 में से 5 1, और 5 में से 2 माइनस करें तो 3, और 4 में से 1 माइनस करें तो भी 3। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो रकम है 331,455 रुपीज़ जो है ये उसके पास बाकी बच गए, और यही इसका है आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है, लाहौर हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ 459,814 in one town and 325,919 in the other। और उसने दो चीज़ें आगे पूछी हैं, व्हाट इज़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ बोथ द टाउन्स और व्हाट इज़ द डिफरेंस इन देयर पॉपुलेशन। लाहौर के दो टाउन हैं डियर स्टूडेंट्स, एक की आबादी है 459,814 और दूसरे की जो आबादी है, दूसरे टाउन की आबादी वो है 325,919। दो सवाल उसने पूछे हैं, एक ये पूछा कि दोनों टाउन की टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी, दोनों टाउन की टोटल आबादी कितनी होगी, और दूसरा ये पूछा कि दोनों टाउन की आबादी में फ़र्क क्या है। ये नहीं पूछा कि किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, बल्कि ये पूछा कि दोनों की आबादी में फ़र्क क्या है। तो फ़र्क का मतलब है हमने माइनस करना है, जिसकी ज़्यादा आबादी है उसमें से कम आबादी को माइनस करना है, और टोटल पॉपुलेशन करने के लिए हम दोनों को प्लस करते हैं। तो पहले हम टोटल पॉपुलेशन मालूम करते हैं, ये वाला हिस्सा, तो इनको पहले हम प्लस करेंगे। 9 और 4 को प्लस करें तो 13 बनता है, 1 और 1 2 और 1 3, 9 और 8 17, एक कैरी करेंगे, 9 और 1 10, 10 और 5 15, एक कैरी करेंगे, 5 और 2 7 और 1 8 और 4 और 3 7। तो डियर स्टूडेंट्स, दोनों टाउन की जो पॉपुलेशन है वो हमारे पास बन गई 785,733। ये बन गई टोटल पॉपुलेशन। अब मालूम करना है हमने डिफरेंस इन पॉपुलेशन, कि दोनों टाउन की आबादी में जो फ़र्क क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो पहला टाउन है उसकी पॉपुलेशन है 459,814 और दूसरे की है 325,919। यानी दूसरे की पॉपुलेशन कम है और पहले की ज़्यादा है। तो पहले की आबादी में से दूसरे टाउन की आबादी को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास उसका फ़र्क आ जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस करके हम उसका जवाब यहाँ इसके सामने लिख देते हैं। तो हमारे ये दोनों जुज़ जो हैं क्वेश्चन नंबर 5 के, और दोनों हमारे जवाब जो है हमारे सामने आ जाएंगे। अब इसमें से इसको माइनस करते हैं तो ये 4 है, ये 9 है। 4 छोटा है 9 बड़ा है, तो यहाँ से हम एक 12 करेंगे, यहाँ बन जाएगा 14। 14 में से 9 को जब माइनस करें तो हमारे पास बाकी बचता है 5। अब यहाँ 0 बच गया, नीचे 1 है, तो यहाँ से 12 करेंगे, यहाँ बन जाएगा 10। 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो 9। अब यहाँ बच गया 7। 7 छोटा है 9 बड़ा है, अब यहाँ से 12 करेंगे, यहाँ बन जाएगा 17। 17 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास आता है 8। यहाँ से हमने 12 किया था, अब यहाँ बाकी बच गए 8। 8 में से 5 को माइनस करें तो 3, और 5 में से 2 माइनस करें तो भी 3, और 4 में से 1 माइनस करें तो 1। तो डियर स्टूडेंट्स, दोनों टाउन की पॉपुलेशन में जो डिफरेंस है वो है 133,895। यानी जो दूसरा टाउन है उसकी पॉपुलेशन पहले टाउन से इतनी कम है, और ये दोनों की पॉपुलेशन में फ़र्क है। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 6 है, द एनुअल यील्ड ऑफ मैंगो ऑर्चर्ड इज़ 656,565 kg. In the second year, the yield of mango orchard decreased by 100,984 kg. How much mango was produced in the second year? उसने पूछा जो है, आमों का एक बाग है, उसकी जो सालाना पैदावार है
वो है 656,565 kg। ये पहले साल उसकी टोटल पैदावार थी। और ये कहते हैं इन द सेकंड ईयर यील्ड डिक्रीज्ड, दूसरे साल उसकी पैदावार कम होगी। कितनी कम हुई? इतनी कम हुई, 100,984 kg, इतनी पैदावार उसकी कम हुई। और सवाल ये किया है कि यील्ड ऑफ सेकंड ईयर, के दूसरे साल की उसकी पैदावार कितनी थी। इसको थोड़ा सा आपने ध्यान से तवज्जो से समझना है कि पहले साल की जो उसकी पैदावार थी वो थी 656,565 kg, और दूसरे साल की पैदावार नहीं बल्कि दूसरे साल उसने बताया कि दूसरे साल में इतनी पैदावार कम हुई। और पूछा यह कि पैदावार हुई कितनी। तो डियर स्टूडेंट्स, यकीनन आपके जहन में बात आगे होगी कि इतनी पैदावार हुई है पहले साल और दूसरे साल इतनी पैदावार कम हुई है। जिसका मतलब ये हुआ कि जितनी पैदावार कम हुई है इसमें से हम माइनस कर देंगे, जो बाकी बचेगा वो उसकी पैदावार होगी दूसरे साल की। तो जितनी पैदावार कम हुई है उसको हम माइनस करते हैं। तो ये 5 है, ये 4 है, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1, ये 6 छोटा है, 8 बड़ा है, यहाँ से 12 करेंगे, 16 में से 8 निकालेंगे तो 8, और यहाँ बच गया 4, 9 बड़ा है, यहाँ से 12 करेंगे 14 बन गया, 14 में से 9 माइनस करें तो हमारे पास बचता है 5, यहाँ बाकी 5 बच गए, 5 में से 0 निकाला तो 5 का 5, और ये 5 का 5, यानी 5 में से 0 माइनस करें तो 5 ही बाकी आएगा, और ये 6 में से 1 माइनस करेंगे तो भी 5। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया 555,581 kg। यानी ये जो फ़र्क हमारे पास आया है दूसरे साल की ये पैदावार थी। अगर जितनी पैदावार कम हुई है और जितनी पैदावार हुई है दोनों को हम माइनस करें, इसको और इसको, तो हमारे पास ये हासिल होगा। तो इससे हमें मालूम हुआ कि ये पहले साल की पैदावार थी, उसमें से दूसरे साल की पैदावार जो कम हुई है उसको माइनस किया तो हमारे पास दूसरे साल की असल पैदावार जो है हमारे सामने आ जाएगी। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। और डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, फातिमा हैज़ ₹954,888 in her bank account. If she withdraws ₹135,600 from the bank to buy a laptop, how much money is she left with? फातिमा के बैंक में इसका टोटल जो अमाउंट है वो है 954,888 रुपीज़, और अपना लैपटॉप ख़रीदने के लिए वो 135,600 रुपीज़ निकलवा लेती है बैंक अकाउंट में से। और सवाल ये किया कि उसके पास बाकी पैसे कितने बचे, उसके अकाउंट में कितने पैसे। तो बिल्कुल सिंपल और इजी है, यानी जितने पैसे उसने निकलवाए हैं बैंक में से वो हम माइनस कर देंगे तो बाकी पैसे जो आएंगे वो उसके अकाउंट में रह जाएंगे। तो इसमें से इसको हम माइनस कर लेते हैं, 8 का 8 आ जाएगा, ये भी 8 में से 0 निकालेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 8 का 8, और 8 में से 6 निकालें तो 2, ये 4 है, ये 5 है, 5 बड़ा है, यहाँ से 12 करेंगे बनेगा 14, 14 में से 5 निकालें तो 9, यहाँ बच गया 4, 4 में से 3 1, और यहाँ से 8, 8 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचता है 8, और साथ लिखेंगे रुपीज़। तो फातिमा के अकाउंट में डियर स्टूडेंट्स जो अमाउंट बाकी बचती है वो है 819,288 रुपीज़, ये उसके बैंक अकाउंट में बाकी रह जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज के ये जो आबादी सवालात है टोटल, उसमें से हमने 1 2 3 4 5 और 6 सवाल कर दिए हैं। जबकि 3 सवाल मैंने छोड़े हैं, वो आपके लिए आपने ख़ुद प्रैक्टिस करनी है। पूरी वीडियो को देखना है, सवालात को समझना है, गौर से वीडियो देखेंगे तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। और उसके बाद ये तीनों सवाल आपने ख़ुद हल करने हैं, क्योंकि मैथ जो सब्जेक्ट है डियर स्टूडेंट्स, ये टीचर जितना भी समझा ले आपको, बताने वाला जितना भी आपको बता दे, जब तक आप ख़ुद अपने हाथ से नहीं करेंगे मैथ का सब्जेक्ट जो है वो आपको अच्छी तरह नहीं आएगा। तो बाकी तीनों सवाल आपने ख़ुद करने हैं। लेकिन अगर आपको कोई मुश्किल पेश आए या सवाल के समझ ना आए तो आपने कमेंट्स में क्वेश्चन का नंबर देकर साथ ये लिख देना है कि यह सवाल भी हल कर दें, तो मैं इंशाल्लाह इन सवालात की मुकम्मल वीडियो बनाकर
आपकी खिदमत में पेश कर दूँगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो अपने दोस्तों से भी शेयर करें, दोस्तों को भी बताएं कि रैपिड वर्ड टीवी पर 5वीं क्लास के मैथ के जो लेक्चर हैं वो मौजूद हैं और आप घर बैठे बगैर ट्यूशन किए, बगैर पैसे खर्च किए अपने मैथ को सब्जेक्ट को इम्प्रूव कर सकते हो, बेहतर मार्क्स हासिल कर सकते हो। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।